S. Chand presents Educational Video Lectures. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. In the case of common expenses, हम जनरली कंसीडर करते हैं मैनेजर को दिए जाने वाले कमीशन को एज अ जनरल एक्सपेंस जो आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर पाते हैं डिपार्टमेंट्स को। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आप उस कमीशन को कैसे एलोकेट करेंगे और अगर आपसे एलोकेशन में मिस्टेक होती है तो उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे। If you want to study this topic in detail, refer to these books from S. Chand Publishing and Vikas Publishing House. Link is provided in the description box. हाय, आई एम नीति एंड आई वेलकम यू टू एस चांद अकेडमी। सो कई बार क्या होता है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स कर रहे हैं, तो उनकी कैलकुलेशंस में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है और उससे जो आप इवेंचुअली नेट प्रॉफिट के फिगर पे पहुंचते हो, जिसके बाद आप मैनेजर को कमीशन देते हैं, तो कई बार उसमें मिस कैलकुलेशंस हो जाती हैं, कोई फिगर्स मिस हो जाते हैं, तो आप करेक्ट कमीशन अपने मैनेजर को नहीं दे पाते और करेक्ट नेट प्रॉफिट का फिगर आपके पास नहीं आ पाता। तो आप एक्चुअली में ठीक से जज नहीं कर पाते कि आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो आपका बिजनेस है वो एक्चुअली कितना प्रॉफिटेबल है या कितना एफिशिएंट है। तो अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसा केस हो जिसमें आपने मैनेजर्स के कमीशन में कोई मिस्टेक की है या जो नेट प्रॉफिट ही आपके पास आया है उसको कैलकुलेट करने में कोई मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक्स को करेक्ट करके हम करेक्ट नेट प्रॉफिट की वैल्यू पे कैसे पहुंचते हैं वो हम इस लेक्चर में करेंगे। तो हम करेक्ट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। जैसे आपके पास कोई वैल्यू गिवन है कि ये इनकरेक्ट प्रॉफिट है या एक प्रॉफिट है जिसमें आपने मैनेजर को कमीशन भी दे दिया, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो ठीक से कैलकुलेट नहीं हुआ था, तो उसकी एडजस्टमेंट्स जो हम करते हैं वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। आपके पास दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक्स डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट वाई को जो गुड्स एक्स डिपार्टमेंट से मिलते हैं वो मिलते हैं एट एन एडिशनल 25% ऑन कॉस्ट। दैट मीन्स अगर आपकी कॉस्ट 100 थी तो डिपार्टमेंट एक्स से जो वाई को गुड्स मिल रहे हैं वो, तो जो हम करेक्शन करेंगे प्रॉफिट में मैनेजर की कमीशन के बाद उसको हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू देख रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो ये है कि डिपार्टमेंट एक्स जो है डिपार्टमेंट वाई को जो गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है वो कर रहा है एट 25% इंक्रीज इन कॉस्ट। दैट मीन्स अगर कॉस्ट आपकी 100 रुपये थी तो जो डिपार्टमेंट एक्स वाई को गुड्स दे रहा है वो 125 रुपये पे दे रहा है। आपको जो गुड्स मिल रहे हैं डिपार्टमेंट एक्स से वो आपको मिल रहे हैं 125 रुपये पे, एंड टू डिपार्टमेंट जेड एट 10% ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो ये वाई को 125 रुपये पे मिल रहे हैं और जेड को मिल रहे हैं 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स 110 पे। डिपार्टमेंट वाई गुड्स सेल कर रहा है टू एक्स एंड जेड एट 15% ऑफ द सेल्स एंड 20% ऑफ द सेल्स। वो कॉस्ट प्राइस पे इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो जो आपका वाई का डिपार्टमेंट है वो एक्स और जेड को दे रहा है गुड्स एट 15% ऑफ सेल्स एंड 20% एट सेल्स। जिसमें हमें सेल्स प्राइस पता नहीं है तो हम लोग इसको परसेंटेज में कंटिन्यू करेंगे। जो आपका लास्ट डिपार्टमेंट है वो चार्ज कर रहा है 20% टू एक्स एंड 25% टू वाई। दैट मीन्स एक्स को वो 120 पे गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है और वाई को 125 पे गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। डिपार्टमेंट के मैनेजर का कमीशन क्या है? दैट इज़ 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर एलिमिनेटिंग द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो आपका क्लोजिंग स्टॉक पे होगा। सो आपके जो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स हैं उनकी वैल्यू गिवन है आपको 36,000 फॉर डिपार्टमेंट एक्स, 27,000 फॉर डिपार्टमेंट वाई एंड 18,000 फॉर डिपार्टमेंट जेड। अब आपको इस कैलकुलेशन को करेक्ट करना है विद द एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक
कितना बचा है और आपने किस डिपार्टमेंट से कितना क्लोजिंग स्टॉक लिया हुआ है। डिपार्टमेंट एक्स ने जो ट्रांसफ़र किए हैं डिपार्टमेंट वाई को 15,000 वर्थ ऑफ गुड्स किए हैं, 11,000 वर्थ ऑफ गुड्स किए हैं। डिपार्टमेंट वाई ने डिपार्टमेंट एक्स को 14,000 वर्थ ऑफ गुड्स किए हैं। डिपार्टमेंट जेड को 12,000 के गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं डिपार्टमेंट वाई ने। डिपार्टमेंट जेड ने एक्स को ट्रांसफ़र किए हैं 6,000 के गुड्स और डिपार्टमेंट वाई को किए हैं 5,000 के गुड्स। अब जो प्रॉफिट की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 36,000, 27,000 एंड 18,000 XYZ डिपार्टमेंट के लिए, और जो क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उससे हमें कैलकुलेट करना है अनरियलाइज प्रॉफिट। अब अनरियलाइज प्रॉफिट सबसे पहले स्टार्टिंग विद डिपार्टमेंट एक्स ने जो वाई और जेड को दिए है। अब वाई को एट 25%, वाई को जो गुड्स दिए थे डिपार्टमेंट एक्स ने वो दिए थे एट 25% ऑफ कॉस्ट, डिपार्टमेंट जेड को दिए थे एट 11% ऑफ कॉस्ट। हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे जो डिपार्टमेंट एक्स का अनरियलाइज प्रॉफिट है, जो डिपार्टमेंट एक्स के प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा इवेंचुअली। तो डिपार्टमेंट वाई को दिए थे एट 25% मार्कअप ऑन द कॉस्ट, दैट मीन्स 100 रुपये का गुड आपने 125 रुपये में ट्रांसफ़र किया था डिपार्टमेंट वाई को। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है जो आपको डिपार्टमेंट एक्स से मिला है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 125 विच विल गिव द वैल्यू ऑफ ₹3,000। ऐसे ही डिपार्टमेंट जेड को जो डिपार्टमेंट एक्स में ट्रांसफ़र किए थे 11,000 वर्थ ऑफ गुड्स एट 10% increase, so that will be 10 divided by 110 multiplied by 11,000 which will come out to be 1,000, और टोटल जो अनरियलाइज प्रॉफिट है डिपार्टमेंट एक्स का दैट इज़ 4,000। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट वाई, क्योंकि वो सेल्स पे गिवन है कॉस्ट पे नहीं गिवन है तो उसको हम डायरेक्टली एज अ परसेंटेज कैरी कर रहे हैं। दैट वाज 15% ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, 15% 14,000 का दैट इज़ 2,100। जो डिपार्टमेंट जेड को ट्रांसफ़र किए थे गुड्स 20% ऑन सेल्स, सो दैट विल बी 20,000, सो दैट विल बी 20% ऑफ 12,000 दैट इज़ 2,400। तो आपका डिपार्टमेंट वाई का अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया 4,500। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट जेड 1/6 दैट वाज 20% of price markup on the goods transferred to department X. So that will be 20 divided by 120 multiplied by this value which is 1,000. So unrealized profit of department Z जो closing stock है department Y का which is given on 25% of profit, that will be 25 divided by 125 multiplied by क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू विच इज़ 5,000। तो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट डिपार्टमेंट वाई का डिपार्टमेंट जेड के प्राइस पे इज़ 1,000। टोटल आपके जो अनरियलाइज प्रॉफिट हैं डिपार्टमेंट एक्स वाई और जेड के दैट इज़ 4,000, 4,500 एंड 2,000। अब इस वैल्यू से हमें जो हमारा प्रॉफिट गिवन है नेट प्रॉफिट उसको हमें करेक्ट करना है और करेक्ट कमीशन देना है मैनेजर को। सो ये वो वैल्यूज़ हैं जो क्वेश्चन में गिवन थी। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन 36,000, 27,000 एंड 18,000। इसमें से हमने जो इनकरेक्टली कमीशन दिया है अपने मैनेजर को विच वॉज 10% ऑफ द प्रॉफिट, एंड दिस वैल्यू विच इज़ गिवन टू अस इज आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। तो 1/9 ऑफ या जैसे 10 upon 100 minus the rate of commission 10 upon 90 या 1/9 of this value वो हमने मैनेजर को कमीशन दिया था। so that was 4,000 for department X, 3,000 for department Y and 2,000 for department Z। अब इसको ऐड करने के बाद हमारे पास वो वैल्यू आ गई मैनेजर को कमीशन देने से पहले। इसमें से हम एलिमिनेट करेंगे अपना अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट जो हमने अभी
करेक्ट वैल्यू पे कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 4000 फॉर डिपार्टमेंट एक्स, 4500 फॉर डिपार्टमेंट वाई एंड 2000 फॉर डिपार्टमेंट जेड। ये हम डिडक्ट करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट। यहाँ पे आपका करेक्ट वैल्यू आ जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग दी अनरियलाइज प्रॉफिट 36,000। और लास्ट में क्योंकि हमें 10% पे कमीशन देना है अपने मैनेजर को, 10% ऑफ 36,000 3600, 10% ऑफ 25,500 एंड 10% ऑफ 18,000 डिडक्ट करने के बाद आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट जो हमारा अर्न हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी एज 32,400, 22,950 एंड 16,200, which is again corrected from the wrong value which was given to us because of charging wrong commission and not deducting unrealized profit on the closing stock. So we'll stop here for a quick break. In this lecture till now we have discussed, आपके पास अगर unrealized profit deducted profit की actually value नहीं होगी तो आप correct value कैसे calculate करेंगे, और जो प्रॉफिट आपको गिवन होगा आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ और आफ्टर द डिडक्शन ऑफ मैनेजर्स कमीशन उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे। Now quality learning is easily available at your doorstep. S. Chand Academy brings detailed lectures based on UGC curriculum as per the New Education Policy 2020. So do not forget to subscribe to the S. Chand Academy and access the wide world of knowledge conveniently sitting within the comfort of your home. Stay connected and keep watching S. Chand Academy. Happy learning! वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी आफ्टर क्विक शॉर्ट ब्रेक। अभी तक इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने प्रॉफिट और अनरियलाइज प्रॉफिट के रिगार्डिंग तो उसे हम करेक्ट कैसे करेंगे। नाउ विल टेक अप अनदर क्वेश्चन जिसमें अगेन हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है क्लोजिंग स्टॉक और करेक्ट प्रॉफिट के रिगार्डिंग। ऑल्सो देयर इज़ अ मिनिमम वैल्यू जो आपको एज ए कमीशन अपने मैनेजर को देना है, प्लस आपका जो मैनेजर है उसको हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग परसेंटेज ऑफ कमीशन हम चार्ज कर रहे हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट स्पेयर्स का है, एक सर्विस का है, एक रिपेयर्स का है। हर डिपार्टमेंट के लिए अलग मैनेजर है और हर मैनेजर का जो कमीशन का रेट है वो अलग है हर डिपार्टमेंट के लिए, दैट इज़ 5%, 10% एंड 10%, बट सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ ₹5,000। तो आप जब प्रॉफिट पे चार्ज कर रहे हैं कमीशन एट अ गिवन रेट 5, 10 एंड 10%, सो अगर आपका प्रॉफिट कम होता है या किसी ईयर आपको प्रॉफिट नहीं भी होता है तो मिनिमम 5,000 का कमीशन हम अपने मैनेजर को दे रहे हैं। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स जो हुए हैं एट लोडेड प्राइस उसकी इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। स्पेयर्स डिपार्टमेंट जो सर्विस को ट्रांसफ़र कर रहा है वो 5% नेट कॉस्ट कर रहा है, 5% अबव द एक्चुअल कॉस्ट। स्पेयर्स जो रिपेयर डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर रहा है वो कर रहा है 10% अबव द कॉस्ट। रिपेयर्स डिपार्टमेंट जो सर्विस को ट्रांसफर्स कर रहा है इंटर डिपार्टमेंटल वो कर रहा है 10% अबव द कॉस्ट। अब बुक क्लोज करते टाइम इट वॉज डिस्कवर्ड कि आपने अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए नेट प्रॉफिट को अकाउंट किया नहीं है, तो आपका जो लोडेड प्राइस है या अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको आपने ठीक से कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं किया है, उसकी हमें करेक्शन करनी है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक वो है, सबसे पहले आपके कौन से डिपार्टमेंट का कितना प्रॉफिट था। स्पेयर्स डिपार्टमेंट का प्रॉफिट नहीं है, स्पेयर्स डिपार्टमेंट में हमारे पास लॉस है, दैट इज़ ऑफ 38,000। सर्विस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है हमारे पास 50,400 और रिपेयर्स का प्रॉफिट है हमारे पास आज 72,000। अब लास्ट में जिसके ऊपर हमें अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है जो हमें अलग अलग डिपार्टमेंट से मिला है, स्पेयर्स के पास कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, उनके पास कोई अनरियलाइज प्रॉफिट की वैल्यूएशन नहीं है। सर्विस के पास क्लोजिंग स्टॉक है ऑफ ₹65,000 जिसमें से
21,000 स्पेस के डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र हुए हैं और 44,000 रिपेयर्स के डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र हुए हैं। रिपेयर के डिपार्टमेंट के पास क्लोजिंग स्टॉक है ऑफ 4,202 विच इज़ ऑल फ्रॉम स्पेयर्स। ये एट अ सर्टेन रेट अबव कॉस्ट ट्रांसफ़र किए हैं हर डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को, और यहाँ पे हमारे पास स्पेयर्स के लिए कोई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं गिवन है। तो अब हम इसे करेक्ट करेंगे बाय कैलकुलेटिंग दी करेक्ट अनरियलाइज प्रॉफिट, उसको डिडक्ट करेंगे प्रॉफिट में से एंड देन करेक्ट कमीशन प्रोवाइड करेंगे अपने मैनेजर को। सो क्लोजिंग स्टॉक पे जो हमें अनरियलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, स्पेस के पास कोई क्लोजिंग स्टॉक था नहीं, हमारे पास 2 ही डिपार्टमेंट्स में क्लोजिंग स्टॉक है, आपके सर्विस डिपार्टमेंट में और रिपेयर्स डिपार्टमेंट में। सर्विस डिपार्टमेंट में हमारे पास 65,000 टोटल था क्लोजिंग स्टॉक, 21,000 आपका स्पेयर्स का, 44,000 आपका रिपेयर्स के डिपार्टमेंट का। रिपेयर्स में 4,202 ओनली फ्रॉम द स्पेयर्स डिपार्टमेंट। तो जो गिवन रेट था, जैसे डिपार्टमेंट में आप 5% के अबव कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे थे स्टॉक दूसरे डिपार्टमेंट को, उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया ऑफ ₹1,000। रिपेयर्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र स्पेस से हुए थे एट द रेट ऑफ 10% अबव कॉस्ट। सो 4,202 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, 382 रुपीज़ का हमारे पास अनरियलाइज प्रॉफिट है रिपेयर्स में, जिसका टोटल यहाँ पे हो गया 1,382। नेक्स्ट रिपेयर डिपार्टमेंट के लिए 44,000 जो सर्विस डिपार्टमेंट के थे विच वॉज गिवन एट 10% अबव कॉस्ट, 10 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विच इज़ 4,000। तो आपका जो टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट है इस केस में डिपार्टमेंट स्पेस का है 1,382 और रिपेयर्स डिपार्टमेंट का है 4,000। अब इसे हमें करेक्ट करना है मैनेजर के कमीशन की कैलकुलेशन के साथ। प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन जो हमें ऑलरेडी गिवन था, लॉस फ्रॉम स्पेयर्स 38,000, सर्विस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट वाज 50,400, रिपेयर्स का प्रॉफिट था 72,000। अब इसमें से हम मैनेजर के कमीशन को माइनस कर रहे हैं अगेन, बिकॉज आपका 5% था, 10% था, 10% था क्वेश्चन में, तो स्पेयर्स में हम 5% कमीशन दे रहे हैं, यहाँ पे हम 10% कमीशन दे रहे हैं, यहाँ पे अगेन 10% कमीशन दे रहे हैं ऑन द प्रॉफिट। अब स्पेयर्स डिपार्टमेंट में क्योंकि लॉस था, कोई एक्चुअल प्रॉफिट था नहीं, तो जो मिनिमम हमें पे करना है विच वॉज 5,000 वो हम पे कर रहे हैं। ये आपका अगेन 1/9 ऑफ दी प्रॉफिट जो आपके डिपार्टमेंट को हुआ है, सो 1/9 ऑफ 50,400 एंड 1/9 ऑफ 72,000 विच इज़ 8,000। इसको हम फिर से ऐड कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स में। तो जो प्रॉफिट हमारा कमीशन से पहले आया दैट इज़ 33,000 स्पेयर्स के लिए, 56,000 सर्विस के लिए और रिपेयर्स के लिए 80,000। अब इसमें से हमें माइनस करना है अनरियलाइज प्रॉफिट जो भी उस डिपार्टमेंट का हमने कैलकुलेट किया था। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, सर्विस में कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, स्पेयर्स के लिए हमने कैलकुलेट किया है 1,382, रिपेयर्स के लिए हमने कैलकुलेट किया था 4,000। ये डिडक्ट करने के बाद हमारा लॉस स्पेयर्स का इज़ 34,382, बाकी सर्विस का हमारा प्रॉफिट एज इट इज़ है, रिपेयर्स का प्रॉफिट इज़ 76,000। इसमें से हम मैनेजर का कमीशन माइनस कर रहे हैं अगेन, क्योंकि स्पेयर्स डिपार्टमेंट में अभी भी लॉस है, तो हम मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट है मैनेजर को कमीशन देने की वो फुलफिल करेंगे बाय गिविंग 5,000, 10% ऑफ 56,000 एंड 10% ऑफ 76,000 एज मैनेजर्स कमीशन। उसको डिडक्ट करने के बाद हमारी वैल्यूज़ आ गई करेक्ट प्रॉफिट ऑफ ₹39,382 फॉर डिपार्टमेंट स्पेयर्स। सर्विस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हमारा अनचेंज्ड है, जितना पहले था उतना ही है, उसमें ऐसे कोई कैलकुलेशंस की करेक्शन नहीं थी, कोई अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं था।
मैनेजर का कमीशन भी ठीक वैल्यू पे ही कैलकुलेटेड था, तो उसका प्रॉफिट उतना ही है जितना स्टार्टिंग में था हमारे पास। रिपेयर्स प्रॉफिट वाज गिवन टू अस एज 72,000। करेक्ट प्रॉफिट जो रिपेयर्स डिपार्टमेंट का है दैट इज 68,400। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द करेक्शन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द मैनेजर्स कमीशन, कि जब आप मैनेजर का कमीशन चार्ज कर रहे हैं प्रॉफिट पे और जो वैल्यूज़ आपको गिवन है प्रॉफिट की, उसकी कैलकुलेशन और उसकी करेक्शन विद द अनरियलाइज प्रॉफिट हम कैसे करेंगे। और अगर किसी केस में आपके मैनेजर के कमीशन के रेट्स अलग अलग हैं हर डिपार्टमेंट्स के लिए, और उस केस में अगर कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है, लॉस है, और एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कमीशन पे करने का, तो उस केस में हम करेक्शन कैसे करेंगे। थैंक यू। If you want to study this topic in detail, refer to these books from S. Chand Publishing and Vikas Publishing House. Link is provided in the description box. If you found our video interesting, please like, share and subscribe. And do not forget to press the bell icon. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.